हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज का वीडियो में आप सबके साथ हम शेयर करने वाले हैं बेवकूफ़.com की जो है SD1 जो सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर होता है SD1 उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, और आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस शेयर करने वाले हैं। किस तरीके से आप भी जो है चाहे तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हैं फ्रॉम ए टायर 3 कॉलेज। तो आज इसका इंटरव्यू हम एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। शी इज़ फ्रॉम टायर 3 कॉलेज। हम दोनों एक ही साथ बीटेक कंप्लीट किया है, उसका एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं, इसके साथ साथ हम जो शेयर करने वाले हैं किस तरीके से आप भी जो है ढूंढ पाएंगे जो रोल्स होते हैं बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, जो जितना बड़ा बड़ा रोल्स नहीं होता। बड़ा मतलब मेरे से इन द सेंस यहाँ पे जितने तरीके से TCS और इन्फोसिस निकालते हैं, हजारों हजारों लोग लेते हैं, उस तरीके से नहीं। जहाँ यहाँ पे 10, 15, 20 रोल का जो है रिक्रूटमेंट रहता है, कभी कभी उससे भी कम रहता है। इस तरीके की रोल में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से ढूंढ पाएंगे, और किस तरीके से इसका एवोल्यूशन प्रोसेस होता है, इंटरव्यू किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये सब रोल में अप्लाई करने के लिए और इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, सभी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी आपके अंदर भी शायद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर आप एक टायर 3 कॉलेज से हैं, टायर 2 कॉलेज से हैं, तो आप भी जो है क्रैक कर सकते हैं अच्छे खासे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जॉब। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि ये सैलरी आपको डिपेंड करेगा। अगर आप क्रैक कर लेते हैं इस तरीके की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सैलरी बेसिकली डिपेंड करता है आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर और आपका एक्सपीरियंस वगैरह के ऊपर, या आपके जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंस हो गया और क्या क्या मतलब अपना प्रोजेक्ट वगैरह के, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है सैलरी। ये सैलरी पर्सन टू पर्सन अलग होता है। तो कंप्लीट प्रोसेस जानिए, किस तरह से आप जो अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, और किस तरीके से आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो डाउटफुल, आपका ये वीडियो आपके लिए आपके जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं टायर 3 कॉलेज से जो है अच्छी खासी कंपनी में जाने के लिए, वो भी चीज़ आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे फिर मिलते हैं हम जो वीडियो के आखिर में, उसके बाद हम जो है बात करेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में। सो हाय उदिता, हाउ आर यू? I am good. How are you, Suraj? आई एम फाइन। बहुत दिन बाद। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो आपके बारे में कि थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर को भी पता चले। सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। हाँ हाँ. So I am from Maulana Abul Kalam Azad University of Technology also, जहाँ से सूरज है वो मेरा क्लासमेट था. तो currently I'm working in Hastin by Deloitte as a software engineer trainee. I'm mainly focused on the backend and now working on the Java Spring Boot. And I have cracked few of the companies in my college and majority of them off campus placement. So yeah, today I'm here to explain how my journey was with Suraj. सो As it will be get fun to explain. Yeah. ऐसे कौन कौन से कंपनी में होता, थोड़ा सा कुछ नाम? मैं हाँ, मेरा सर्विस स्पेस में सबसे पहले इन्फोसिस में हुआ था. वो था इन्फिटिक्यू से. उसके बाद मेरा कॉग्निजेंट में हुआ था, वो जो ऑन कैंपस था, मतलब कैंपस में आया था. उसके बाद मेरा एक्सेंचर में हुआ था. उसके बाद एक सुबेक्स बोल के कंपनी है, वो भी सर्विस बेस्ड ही है, वो उसमें हुआ था. उसके बाद हैशटिन, जहाँ पे हम अभी काम करते हैं. और लास्ट अभी रिसेंटली मेरा बेवकूफ.com में हुआ है. तो यही. So you are now working in Hasdin by Deloitte. हाँ. या सो आप थोड़ा सा बताओ कि कहाँ से बेवकूफ.com, मतलब जो हमारा सर्विस बेस्ड कंपनी होती है TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इसका हमें पता चलता है कि नोटिफिकेशन निकला है, कॉलेज से भी पता चलता है, मगर जो हम्म. जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जहाँ पर रिक्रूटमेंट थोड़ा सा कम होता है, बेवकूफ.com, इसके हाँ नोटिफिकेशन हाँ. कहाँ से पता चला? बेवकूफ.com के बारे में हमको पता चला लिंक्डइन से. बेवकूफ.com की जो हेड HR है, उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि उन्होंने SD1 को हायर कर रहा है. और उन लोगों का रिक्वायरमेंट था कि बेसिक DSL गो, CS फंडामेंटल, और पोजीशन था SD1 बैकएंड. तो अभी में हम बैकएंड में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको रिक्वेस्ट भेजे थे. लिंक्डइन में एक जगह होता है कि एक शॉर्ट नोट ऐड करने का, रिक्वेस्ट भेजने के टाइम. तो हम मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से उसको एक मैसेज किए थे लिंक्डइन में. उसके बाद उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और मेरे को एक एक्सेल फाइल भेजा, जिसमें मेरा सारा डिटेल्स डालना था और उसके बाद उसको मेल करना था. और उसके हाँ, हाँ, बता उसके 3-4 दिन बाद अब मेरे को अपना टेस्ट लिंक आया एग्जाम का. मेल में। और हम्म. एक्सेल शीट में क्या क्या देना था, लाइक परसेंटेज वगैरह और क्या क्या स्किल्स? एक्सेल हाँ, शीट में क्या क्या उसमें मेंशन मेरे करता को हूँ? उसमें मेरे को अपना नाम, कॉलेज नेम, CGPA, अपना स्किल, करेंट कंपनी,
करंट कंपनी का जो सैलरी है वो, और हम रिलोकेट करना चाहते हैं कि नहीं, ये बस, और मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी। ओके। सो तो एग्जाम प्रोसेस जो असेसमेंट प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ था? मतलब ऑनलाइन टेस्ट के बारे हाँ में हाँ, ऑनलाइन पूछ टेस्ट। रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, टेल स्किल बोल के एक प्लेटफॉर्म है उधर, और उसमें मेरा 3 क्वेश्चन था, जिसमें एक था इजी, एकदम इजी, जो था कि एक नंबर का फैक्टोरियल निकाल के उसमें कुछ सॉर्ट करना था, ये लाइक एकदम बेसिक क्वेश्चन था। और 2 क्वेश्चन था मीडियम लेवल का, लाइक अगर हम कंसीडर करना चाहते तो गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो वो इजीली आपसे बन जाएगा। तो और टेस्ट था 1 घंटा का, और 2.5 क्वेश्चन करने से भी क्वालिफाई हो जाता है। मैंने 3 ही किया था, मेरा मेरा क्वेश्चन लाइक मेरा सेट थोड़ा इजी आ गया था, हमको लगा था थोड़ा इजी, तो मेरे से 3 ही हो गया था। मेरा और एक दोस्त उन्होंने भी क्रैक किया है, उन्होंने 2 क्वेश्चन पूरा एकदम कंप्लीट किया था, तो उसका भी इंटरव्यू कॉल आ गया तो कितना दिन बाद इंटरव्यू कॉल आया, लाइक एग्जाम के बाद? था। एग्जाम के 2 दिन बाद मेरा पहला राउंड था। ओ, तो इंटरव्यू कितने राउंड का था टोटल? इंटरव्यू टोटल 3 राउंड का था, तीनों ही एकदम टेक्निकल था, डीएसएल को बेस्ड। नो नो एचआर, लाइक नो एचआर? एचआर राउंड, लाइक हाँ, मतलब थर्ड राउंड के बाद एचआर ने हमको कॉल करके बोला कि तुम्हारे साथ एक एचआर डिस्कशन करना है, और वो ओवर फोन कॉल ही था, कोई अलग से मीटिंग और ऐसे नहीं था। लाइक फॉर्मल एचआर इंटरव्यू नहीं था? नहीं। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, थोड़ा सा बेसिक बता दो। हाँ, तो उन लोग का मेजर फोकस था डीएसएल को, कोर सीएस फंडामेंटल, और हम अभी जावा में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को जावा और स्प्रिंग बूट का काफी क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट राउंड में एंड थर्ड राउंड में। बट सेकेंड राउंड मेजरली फोकस ऑन मेरा प्रोजेक्ट प्लस डीएसएल को। लाइक इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से था कि लेवल वन में फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, सेकंड में हार्ड, थर्ड में थोड़ा सा एडवांस लेवल का, या सेम था? हम हाँ, मेरे लिए फर्स्ट राउंड थोड़ा हमको इजी लगा था, क्योंकि उसमें कोडिंग क्वेश्चन काफी इजी पूछा गया था मेरे से। पर उन फर्स्ट राउंड वाला इंटरव्यू मेजॉरली पूरा ऊप्स का, उन्होंने लाइक बहुत डीप में चला गया था पूरा सारा, मतलब आप समझ सकते हो कि हमको पूरा ऊप से एक्सप्लेन करना पड़ा उसको। उसके बाद जावा और स्प्रिंग बूट से भी अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन पूछा था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन टाइप का। और हम रेस्ट एपीआई में से भी बहुत सारा क्वेश्चन हमको फर्स्ट राउंड में पूछा गया था। उसके बाद नेटवर्किंग से कुछ कुछ क्वेश्चन था जो बहुत ही बेसिक था, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। और जो कोडिंग क्वेश्चन हमको फर्स्ट राउंड में पूछा गया था वो था प्राइम नंबर फाइंड करने का मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे। सो बस। ओके। और कोडिंग तीन राउंड में कोड करने दिया था इंटरव्यू में, लाइक स्क्रीन हाँ शेयर हाँ, करके कोड तीनों करवाओ? राउंड में कोड करना, हाँ हाँ हाँ। और कोडिंग लेवल के साथ साथ कोडिंग क्या क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हार्ड हो रहा था कि सेम टाइप का था? हाँ, जैसे लाइक फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन हाँ सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि हाँ प्राइम नंबर फाइंड हाँ करना हाँ। था। पर इंटरव्यूअर हमको पहले ही बोला था कि हमको बेसिक अप्रोच नहीं चाहिए, अगर आपको मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच आता है तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नहीं तो हम आपको लिबर्टी देते कि हम आपको दूसरे क्वेश्चन देंगे। मतलब उन लोगों का मेन इंटेंशन यही था कि मेरा बेसिक क्लियर है कि नहीं, ये चेक करना। और इंटरव्यू तो में कोई, ऐसे। हाँ, इंटरव्यू में कोई ऐसे स्पेसिफिक था कि इसी लैंग्वेज से कोड करना है, क्या खुद डिपेंड करता था आपके ऊपर नहीं कितना? नहीं हाँ, नहीं। ओके, मतलब किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कर नहीं, सकते हो? हाँ 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 हाँ, किसी ओके। भी लैंग्वेज के ऊपर कर सकते तो आपका प्रेफरेबल लैंग्वेज कौन सा था, लाइक फॉर कोडिंग, सॉल्व कोड क्वेश्चंस, कोडिंग हो। क्वेश्चंस? हाँ, हम सी प्लस प्लस में करते हैं, तो हम इंटरव्यूअर को बोले थे कि हम सी प्लस प्लस में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कर सकते हो। अब हमको बस फंक्शन बॉडी लिखना था, मतलब ओके। पूरा एकदम कोड नहीं नहीं लिखना नहीं, था, हाँ बस फंक्शन का कोड हाँ लिखना। हाँ। ओके। तो उसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था कि स्पेसिफिक कोई भी उनका आईडी था वहाँ पे रन करना पड़ रहा था तो? नहीं, हमको बोला था कि आप कोई भी ऑनलाइन आईडी में जाकर कर सकते हो। पर एक चीज, हमको कोड करने के बाद कोड के नीचे उसका टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी लिख के पूरा एक्सप्लेन करना था कि क्यों ऐसा हो रहा है। ईच एंड एवरी लाइन को हमको एक्सप्लेन करना था हाँ। कि इस लाइन का कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, लूप के अंदर आए तो कितने बार लूप रन हो रहा है, तो ये सारा एक्सप्लेन करना था हमको। ओके। सो अब थोड़ा सा टिप्स देना है कि जो इस तरीके की जो ऑफ कैंपस प्लेस में निकलता है, जो रेगुलरली सभी को पता नहीं चलता, उसके लिए किस तरीके से वो हाँ जो स्टूडेंट्स हो किस तरीके से अप्रोच करे, या किस तरीके से मोस्ट एफिशिएंट वे से, किस तरीके एफिशिएंट वे से किस तरीके से उन्हें पता चले कि नोटिफिकेशन निकल रहा है इस कंपनी का, वो किस तरीके से पता चलता है? हाँ, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का एक है हैकर आर्ट। उसमें जितने सारा ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आता है, अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है
तो 90% चांसेस है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा ही। लाइक हमको बहुत बड़ा है, और गर्ल्स लोगों के लिए बहुत सारा अलग सा होता है, अपॉर्चुनिटी फॉर तो गर्ल्स उसमें ओनली भी, हाँ अपॉर्चुनिटी। हाँ, उसमें भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें वो लोग कॉलेज नहीं देखते कि हम कौन से कॉलेज से हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू फाइंड ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। लाइक आप लिंक्डइन को यूज करते रहो, आपका प्रोफाइल को अपडेटेड रखो हमेशा, और अपना कोडिंग प्रोफाइल हमेशा लिंक्डइन में अपडेटेड रखो। तो या, लिंक्डइन इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट कॉल। लाइक ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट होता है कंपनी मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए वहाँ पे कॉलेज मैटर करता है कि टायर 1 कॉलेज या टायर 3 को प्रेफरेंस दिया जाता है कॉलेज वाइज? हाँ, कुछ कुछ कंपनी का रहता है प्रेफरेंस। लाइक वो लोग अगर आप टायर 3 से आ रहे हो तो SD1 की जगह आपको इंटर्न रोल ऑफर करेगा। ऐसा कुछ कुछ कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस है। पर नहीं, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो वो लोग लाइक डिसाइड कंसिडर कर लेते हैं आपको SD1 के लिए। तो 2-3 स्मॉल टिप्स फॉर लिंक्डइन प्रोफाइल कि प्रोफाइल किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से अप्रोच किया जाए इंटरव्यूअर को। लाइक कोई भी नोटिफिकेशन लिख रहा है HR की तरफ से, वहां पे किस तरीके से अप्रोच किया जाए ताकि उन्हें जो है ऐसे एटलीस्ट एक असेसमेंट का जो मेल आए। हाँ, तो फर्स्ट चीज है, लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड होना चाहिए और आपको एक्टिव होना चाहिए लिंक्डइन में। लाइक कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो अब पहले ही सेल्फ रिजेक्ट करने से अच्छा है तुम आप जाके उसको अप्रोच करो। एटलीस्ट वो बोल रहा है कि आप मेल भेजो हमको, अपना रिज्यूमे मेल करो। बस आपको अपना रिज्यूमे मेल नहीं करना है, मेल के साथ एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ उसको मेल करना है, तो उसको लगेगा कि ठीक है, हमको उसका रिज्यूमे खोल के देखने से पहले भी उसका सारा इंट्रोडक्शन, मतलब वो क्या क्या किया है वो मिल जाएगा। अपना प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करो, करके रखो लिंक्डइन प्रोफाइल में, कि अगर आपका कोई प्रोफाइल देखता है कि उसको जेन्युइन लगे, हाँ ये सच में अब एक जॉब ढूंढ रहा है। और सेकंड थिंग इज, जितने सारा आप कोडिंग, लाइक प्रोफाइल आपका लाइक अच्छा है, आपका अच्छा रेटिंग है और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं आप, उसको हाईलाइट करो लिंक्डइन में। एक फीचर्स का जगह होता है उधर, जस्ट आप डाल दो तो कोई भी आके देखेगा तो देखेगा अच्छा ये कोडिंग किया है, तो ये अगर ऑनलाइन टेस्ट का असेसमेंट लिंक इसको देते हैं तो ये क्लियर कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज। और जो मेल में जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है उसमें क्या क्या चीजें ऐड करना है? लाइक कोई थोड़ा इंटर्नशिप के बारे में या बेसिक अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के डिटेल्स के बारे में? हाँ, अपना कॉलेज नेम, अगर आपका कॉलेज उतना भी अच्छा नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, अपना कॉलेज नेम को। उसके बाद अपना CGPA, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कौन से ईयर का पास आउट हो, और आपका जो मेन स्किल है, आप कॉन्फिडेंस है जो आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हो उसको, और आप रिलोकेशन करने में इंटरेस्टेड हो, बस ये कुछ चीज आप लिख लोगे तो दैट इज मोर देन एनफ। ओके, सो टिप्स फॉर न्यू स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं कि टायर 3 कॉलेज से प्रोडक्ट बेस में जाना है, तो क्या क्या टिप्स देना चाहोगे उन्हें कि क्या क्या प्रैक्टिस करना है, क्या क्या पढ़ना है अभी, और कब से शुरू करना है? लाइक फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से और थर्ड ईयर से कब से स्टार्टिंग करना है प्रिपरेशन? हाँ, देखो इसमें ना दो लाइक का डिवीजन होता है। फर्स्ट है तुमको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है, सेकंड तुमको इंटरव्यू क्लियर करना है। और ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वेश्चन आजकल आ रहा है और इंटरव्यू में जो पूछ रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लाइक इंटरव्यू इज मेनली फोकस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, और ऑनलाइन टेस्ट के लिए अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं सारा कंपनी। तो उसके लिए आप लीड कोड में एक वीकली कंटेस्ट आता है, तो उसको अगर आप देते हो लाइक एटलीस्ट, मतलब महीने में 2 बार 3 बार भी देते हो तो 1 साल प्रैक्टिस करने पे आपका हो जाता है। लाइक नॉर्मल जो सब कंपनी आता है उसका क्लियर हो जाएगा आपको। और DSLGO के लिए आजकल बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बहुत सारा अच्छा वीडियो है। एक स्ट्राइवर का SD शीट है जो हम पूरे किए थे, लाइक मेरा प्लेसमेंट के टाइम, वो हमको बहुत हेल्पफुल लगा था। लाइक हम लीड कोड से सॉल्व करते थे। तो या एक लीड कोड और एक लीड कोड का जो कॉन्टेस्ट आता है वो लाइक एनफ होता है। और कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की जो शुरू कर रहा है कोडिंग, तो इस लैंग्वेज से शुरू करना चाहिए और ये लैंग्वेज सीखना चाहिए, इस तरह से कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज? हाँ, अगर कोई देख नया सीखना चाहते हैं, हम उसको प्रेफर करेंगे पहले C और उसके बाद C++ सीखने के लिए। ये बस लाइक कंपनी में जाने के लिए। उसके बाद से C और C++ का यूज लाइक हम बोल सकते हैं कि एकदम ही नहीं होता है, लाइक बहुत ही कम है। और आप अगर जावा में प्रोफिशिएंट है पहले से तो जावा इज द लाइक बेस्ट चॉइस। वो आपको कैंपस प्लेसमेंट के टाइम भी काम आएगा, कंपनी में भी काम आएगा। और सो व्हाट इज योर व्यू ऑन पाइथन? पाइथन सीखने चाहिए कि नहीं इनिशियल में और बाद में? कोई भी अगर अब तो प्लेसमेंट के लिए पाइथन सब सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग। हाँ, सो कोई जो कोडिंग, एक्चुअली हाँ
सो पाइथन सीखना हाँ चाहिए कि? पाइथन में हाँ हाँ बताओ। हम हाँ हमको थोड़ा लाइक जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हम करते थे तब सी प्लस प्लस में जितना सारा सोल्यूशन मिल जाता है या फिर रिसोर्सेस मिल जाता है तो पाइथन में हमको थोड़ा कम लगा। हमको थोड़ा लाइक ये मेरा पर्सनल था कि हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था पाइथन में कि जो सी प्लस प्लस में एक एसटीएल है जो बहुत लाइक ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट देता है कि जल्दी कोड करने के लिए, और इंटरव्यू में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये पाइथन में हमको थोड़ा स्लो लगा था, तो इसीलिए हम चूज किए थे सी प्लस प्लस। तो अगर आप एफिशिएंट हो कोई भी लैंग्वेज में, आप कॉन्फिडेंस हो, तो आप मतलब किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो इंटरव्यू में। लाइक सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी से शुरू करो देन सी प्लस प्लस, दैट इज एनफ टू क्रैक एनी हाँ मोस्ट ऑफ द जॉब प्लेसमेंट। हाँ, क्योंकि सी प्लस प्लस के जो ऊप्स है वो आपको कवर हो जाएगा सी सी प्लस प्लस सीखने के टाइम में, तो वो एक ह्यूज एडवांटेज होता है। ओके सो नाउ थ्री टिप्स फॉर न्यू बिगिनर्स, जो नया जो प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2022 बैच या 23 बैच, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए 3 टिप्स। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, लाइक डीएसएल को करना। एक वेब डेवलपमेंट अगर तुमको आता है तो बहुत अच्छा चीज है। एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सकते हो तुम जो आप रिज्यूमे में अटैच कर सकते हो, ये बाद में कंपनी में जाके बहुत काम आता है अगर आपका वेब डेवलपमेंट बैकग्राउंड है। और लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना, ये तीनों लाइक मेजर चीज। और एक चीज, स्मॉल प्रोजेक्ट्स क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लाइक साथ साथ अपने नॉर्मल करिकुलम के साथ स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो क्या मैटर करता है जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए जा रहे हो या किसी भी कंपनी के लिए जा रहे हो थ्रू लिंक्डइन, तो मैटर करता है? हाँ प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे मेरा 2 प्रोजेक्ट था, लाइक हमेशा ट्राई करना जो सब मतलब बिग प्रोजेक्ट है उसी को रेज्यूमे में डालने के लिए, क्योंकि उसमें तुमको एक्सप्लेन करने का ज्यादा टाइम मिलेगा, लाइक बोलने का ज्यादा कुछ है बड़ा प्रोजेक्ट में। तो जैसे मेरा बेवकूफ में सेकंड राउंड में मेरा प्रोजेक्ट से इंटरव्यूअर बहुत हैप्पी थे। तो और आपको लाइक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के टाइम आपको लाइक कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वही हम इम्प्लीमेंट किए हैं, और हमको सब कुछ पता है कि हम लाइक क्या क्या किया है प्रोजेक्ट में। तो बस दैट इज एनफ। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप प्रोजेक्ट खोल के हमको दिखाओ पूरा इसको कोड हाँ, दिखाओ। हाँ मतलब हाँ बेसिकली एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर या करियर। थैंक यू। तो गाइज आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे मैं और भी ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और भी मेरे फ्रेंड्स का और भी बहुत सारे कंपनी में ज्वाइन किया हुआ स्टूडेंट्स का जो जिससे आपका जो है मोटिवेशन मिले, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, सभी चीज़ें मैं आपको जो है शेयर करने वाला हूँ फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आप सबसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी मदद कीजिए अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो आपसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।